हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं क्लास 7 आर एस अग्रवाल का जो 18A एक्सरसाइज है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ए ट्रायंगल बाय 3 लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। तो इसमें जो ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, किसी ट्रायंगल का ये साइड हो सकता है, ये बताना है। तो जैसे कि नंबर 1 में दिया हुआ है 8, 6, 15। तो इसमें चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि हम किसी भी दो जो स्मॉल साइड है उसे हम प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8, 6 है तो हम इसे 8 + 6 इसको ऐड करेंगे, कितना होता है 14, और इसे थर्ड वाले साइड से कंपेयर करेंगे, ये है 15। अगर दो साइड को जोड़ने के बाद अगर वो बड़ा नंबर आता है, थर्ड साइड से बड़ा नंबर आता है, तो ही वो पॉसिबल साइड्स या लाइन सेगमेंट होंगे किसी ट्रायंगल का। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि दो साइड को जोड़ने के बाद 14 आता है जो कि थर्ड साइड से छोटा हो जाता है, इसलिए पॉसिबल ये नहीं है, इसलिए इसे हम नो लिखेंगे। दूसरे में भी हम चेक करके देखेंगे 6 + 8, ये भी 14 होता है, लेकिन ये थर्ड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि ये थर्ड साइड से बड़ा नहीं हो सका, इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड नंबर हम चेक करेंगे तो ये 5 + 6 आ रहा है, यानी कि 11। ये देखिए, ये दो साइड को जोड़ने के बाद ये हमारा थर्ड साइड से जो 10 सेंटीमीटर है उससे बड़ा आ गया, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे 5.6 और 4.4। जब हम इसे ऐड करेंगे इस दो साइड को तो 5, 4, 9 और 0.6.4 मिलकर के 1 हो जाता है। तो 9 मतलब ऐड करके आप देख लीजिएगा, 4, 6, 10, 0, 1 कैरी, 5, 4, 9, 1, 10। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसका मतलब कि इसको ऐड करने के बाद 10 हुआ जो कि 9 से बड़ा है, इसलिए ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 + 6, ये 12 आता है, ये भी क्या है, हमारे थर्ड साइड से बड़ा है, इस वजह से ये भी पॉसिबल है, यस होगा। लास्ट हम देखेंगे 10 + 7, 17। ये दोनों साइड को जोड़ने के बाद ये थर्ड नंबर से बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यस होगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ने के बाद अगर वो थर्ड साइड से बड़ा आता है, ग्रेटर आता है, तो वो पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि ये एंगल से रिलेटेड है। तो एंगल में क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का एड जो है वो 180 होना चाहिए, तभी वो किसी ट्रायंगल का एंगल जो है वो पॉसिबल होगा। जैसे कि इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ऐड करते हैं हम 5, 5, 10, 0, 1 कैरी, और 9, 10 और 6, 16 to 18। ये तीनों एंगल को जोड़ने के बाद ये 180 आ गया, इस वजह से ये यस होगा, ये पॉसिबल होगा। अब हम सेकेंड नंबर को ऐड करके देखते हैं तो आप देखेंगे 50 + 30 80 हो जाता है, और 120 में जब हम ऐड करेंगे तो ये 200 हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल का टोटल ऐड जो है तीनों एंगल का वो कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये नो हो गया। अब हम इसे देखेंगे 40 + 10 50 और 130, इस तीनों को ऐड करते हैं तो 180 आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये यस होगा। इसे देखेंगे 70, 70, 140 और उसमें 50 ऐड करेंगे तो ये 190 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये नो होगा। इसे हम देखेंगे, ये यहीं पे 90 + 90 180 हो गया। ठीक है, और 30 तो हो गया आपका 210। ठीक है, 210 किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ 3 एंगल 210 डिग्री नहीं होता है, 180 होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, नो। ठीक है, इसके बाद हम इसे देखेंगे, ये 60 + 60 120 और 50, ये हो गया 170, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमने 2 नंबर को भी सॉल्व कर लिया कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो एडिशन है
वो 180 होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो किसी ट्रायंगल का एंगल पॉसिबल होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे कि ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें A 72 डिग्री और एंगल B 65 डिग्री है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। ठीक है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो एंगल A कितना था 72 डिग्री और एंगल B हमारा है 65 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है, तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 होता है। एंगल A हमारा 72 डिग्री है और B हमारा 65 डिग्री है। तो एंगल C कितना होगा? देखो, एंगल A 72, एंगल B 65 और एंगल C हमें पता नहीं है, लेकिन इन तीनों को जोड़ने के बाद 180 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये कुछ 137 डिग्री आता है और एंगल C को भी प्लस करेंगे 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एंगल C फाइंड करना है तो हम इसे यहीं रहने देंगे, क्योंकि 137 डिग्री में इस अल्फ़ाबेट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग सीखे हुए हैं ये सब। तो एंगल C यहाँ रह गया और 180 को लिखना होगा। ठीक है, और फिर 137 डिग्री को इससे हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद 10 में 7 गया तो क्या हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे बच गया 7 में 3 गया तो हो गया 4, यानी कि 43 डिग्री होगा। ये हमारा एंगल क्या होगा 43 डिग्री, राइट। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, हम लोग अब 4 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एंगल PQR है, P 90 डिग्री है और QR इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है कि कोई ट्रायंगल है जिसका नाम दिया हुआ P, Q और R, जिसमें P हमें 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट में हम लिखेंगे एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q और R हमारा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट Q मतलब एंगल Q और R, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है तो हम इसे X लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट बी द एंगल Q एंड R इक्वल टू X भी लिख सकते हैं। और सिंस वी नो दैट एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R ये तीनों ट्रायंगल के एंगल है, इसीलिए इसका एडिशन 180 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें एंगल P दिया हुआ है 90 डिग्री और हमने QR को X लेट किया है, तो ये X प्लस X हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये अभी भी तीनों एंगल है इसलिए 180 होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 90 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 2X, ये हमारा हो जाएगा 180। सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 90 है उधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2X 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 2X यहाँ रहेगा, 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 होगा, तो हमारा X इक्वल टू क्या निकलेगा 90, और ये यहाँ पे आके इसे डिवाइड करेगा, तो ये हमारा जब इसे कट करेंगे तो 45 निकलेगा। ठीक है, हमारा X का वैल्यू 45 डिग्री निकला और इसलिए Q और R इक्वल टू X है, इसलिए हमारा वो आंसर क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है वो रेशियो में दिया हुआ है 354।
तो जब भी रेशियो में गिवन हो तो हम उसे x लेकर के लेट कर लेंगे कि लेट द एंगल्स आर 3x 5x एंड 4x। ठीक है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का हम कुछ भी नाम रख देंगे। रेशियो है 3 5 4। ठीक है, 3 5 4। तो एक हम फिर से ट्रायंगल ले लेंगे, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसका नाम हम लिख देंगे A B C। और 3 5 4 है, हमने कहा कि जब भी रेशियो में दिया हो तो ये हमारा 3x कर लेंगे, ये हम 5x कर लेंगे, ये हम 4x कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में हम लिखेंगे रेशियो ऑफ एंगल्स 3 रेशियो 5 रेशियो 4। ठीक है, फिर हम लिखेंगे लेट द एंगल्स आर। हम x लेके यहाँ पे कर लेंगे 3x 5x और 4x। मतलब ये डिग्री में नहीं है हम, लेकिन मान लेंगे लेट द एंगल्स आर 3x 5x 4x सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल को यहाँ में ये लिख देंगे कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, सम ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल A हमने क्या लिया है 3x, B क्या लिया है 5x और C क्या लिया है 4x। इसे ऐड करके हम 180 डिग्री लिखेंगे। अब जब ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये 12 हो जाता है। ठीक है, 3 5 4, क्योंकि हम नंबर को ऐड नहीं करें, साथ में x भी ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये 12x हो जाएगा और ये 180। फिर x ये यहीं पे रह जाएगा और 180 को डिवाइड दे देंगे हम 12 से। तो जब हम इसे डिवाइड देंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। इसे कट करने के बाद हमारा x का वैल्यू क्या निकला 15, और हम इस x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे सारे एंगल निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 3x, तो 3 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 डिग्री हमारा पहला एंगल। 5x 75, 15 से मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं 15 5 जा 75। उसके बाद हमारा 4x यानी है कि एंगल 6, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा एंगल A हो गया, ये हमारा एंगल B हो गया और ये एंगल C हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। वन ऑफ ए एंगल ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द एंगल्स। देखिए फिर से यहाँ पर हमारा रेशियो में आ गया, तो इसे हम 3x एंड 2x लेट कर लेंगे। लेट द अदर 2 एंगल्स आर 3x एंड 2x, और एक एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एंगल बना लेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला एंगल है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें 30 डिग्री है, और एक हमारा 3 है रेशियो में तो 3x, और दूसरा हमारा है 2x। ठीक है, फिर से हम गिवन दैट लिखेंगे। ये हमारा गिवन दैट हो गया। गिवन दैट में क्या लिखेंगे, इस पर हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, P Q R, कुछ भी नाम दे सकते हैं। गिवन दैट में हम लिख देंगे एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 3x और एंगल R इक्वल टू 2x। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द अदर 2 एंगल्स या एंगल्स आर 3x एंड 2x। फिर हम इसमें कर देंगे कि सिंस वी नो दैट करके। ठीक है, सिंस वी नो दैट एंगल P, एंगल Q और एंगल R क्या हो जाएगा 180 डिग्री। P यहाँ पे 30 डिग्री है, Q 3x है और R 2x है, 180 डिग्री। तो 30 और 3 2 क्या हो जाएगा 5x, और इधर क्या है हमारा 180 डिग्री। तो 5x यहीं पे रह जाएगा, और हमें क्या करना है 180 में इस 30 को यहाँ पे माइनस करना है। हम डिग्री लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में 30 चला गया तो 150। ठीक है, और इसे हम 5 से डिवाइड दे देंगे तो ये भी क्या हो गया, x इक्वल टू हमारा 30 आया, x का हमारा वैल्यू 30 आया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल Q क्या है हमारा 3x,
तो 3 से हमको ये मल्टीप्लाई कर देना है इस 90 को, ठीक है, इस 90 को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी इस 30 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 30 × 3 90, और एंगल आर जो है हमारा वो 2x है, तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से ये भी हो गया।